Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my name is Anu. नई नई माँ बनी हूँ मैं अभी as you know and mommy of a baby girl. Her name is Tara, my little princess. So आज जो हमारा टॉपिक है टॉपिक क्या जो मैं फील करती हूँ जो मेरे माइंड में आता है मैं चाहती हूँ मैं वही चीज़ आपसे शेयर करूँ ऑनेस्टली थिंग्स नो वन टेल्स यू अबाउट अ मदरहुड। ये उनके लिए है जो नई नई माँ बनी है, जो अभी माँ नहीं भी बनी है और जो माँ बने हुए 2 साल हो गए हैं, जिनके थोड़े 2 ढाई साल के बच्चे भी हैं और जो अभी बेबी प्लानिंग कर रही हैं। सो अगर हम बात करें बॉडी पेन आफ्टर डिलीवरी, अगर आप ये प्लीज़ अपनी रिकवरी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? दुनिया जाए भाड़ में, देखो आफ्टर बर्थ, आफ्टर बेबी बर्थ हमें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में और अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपका करने के लिए और वो ज़िंदगी भर का रह जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दूँ कि जैसे बोलते हैं लोग कि सर्दियों में एक चोट लगी होती है, अगर हम उसको सिर्फ 10 दिन की रिकवरी देते हैं कि ठीक हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट सर्दी तक या फिर लाइफ टाइम तक वो एक पेन बन के रह जाती है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। सो जो पेन होता है, जो रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होती है एक मदर के लिए। सो लेस स्लीप, यस, ये तो होना ही है। अगर आपका एक बार बेबी हो जाए, उससे पहले आप कितने भी सोए हो, कितने भी मज़े कर रहे हो, बट एक बार आपका बेबी हो जाए तो लेस स्लीप वाला वर्ड वो आपकी ज़िंदगी से मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम तक जाता नहीं है। यस, बिकॉज़ नींद कम होना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को फ़ील करके मैं एकदम ऑनेस्टली बताना चाह रही हूँ आपको। एक्चुअल में मैं कुछ फ़ेक नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ जो मैं फ़ील कर रही हूँ एंड जो भी मेरे साथ हो रहा है वो फ़ेज़ मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। तो मेरे साथ क्या होता है एक्चुअली, मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं। तारा जब उसकी जो टाइमिंग्स हैं, बच्चों की जो टाइमिंग्स होती हैं 1 घंटा सोना, 1.5 घंटा सोना, तो वो करते-करते एक लास्ट टाइम होता है 1:30-2 बजे जब वो प्रॉपर्ली सोती है, ठीक है? उससे पहले ही हम लोग जब खाना-वाना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो उससे पहले ही जब मैं अपने बेड पे चली जाती हूँ तो मुझे आने लग जाती है नींद, ठीक है? अ, और मैं कभी-कभी सो भी जाती हूँ, तो उसके बाद जो एक्चुअल में लेस स्लीप होती है वो तो मेरे हस्बैंड की होती है। बट हाँ, बीच-बीच में उठना पड़ता है, क्योंकि जब उसका मिल्क बनाना पड़ता है वो भी मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं एंड मैं उसको तब चुप करा रही होती हूँ जब बच्चा रोता है, तो वो भी बीच-बीच में उठना भी, वो भी एक प्रॉब्लम होती है मदर्स को, इवन बोथ पेरेंट्स को, अगर अगर आपका जो पार्टनर है वो अच्छा है, ऐसे कोऑपरेटिव है तो। तो लेस स्लीप आप ट्राई करो कि अगर आपका रात में ऐसा हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स होता ही है ऐसा बच्चों के साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे लगता है हमें, अगर वर्किंग वूमेन हो तो वो अलग चीज़ है, बट अगर आप वर्किंग नहीं हो तो प्लीज़ आप लोगों की चीज़ें सोचना, वो कैसे क्या बोलेंगे, उसका नाश्ता बनेगा नहीं बनेगा, वो कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, प्लीज़ ये सब छोड़ दो। पहले आपकी हेल्थ है। आपकी जैसे ही नींद धीरे-धीरे और कम होती जाएगी, एक तो आपको डार्क सर्कल्स आते जाएँगे, फर्स्टली थिंग वो आपके फेस पे दिख जाएगा। सेकंड थिंग इज़ कि आपकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि आपको अपना बच्चा सँभालना भी भारी हो जाएगा, आपको वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आप ऐसी नौबत आने मत दो। सो आप भले ही सबसे लड़ जाओ, लेकिन अपनी नींद पूरी करो, ठीक है? आप रात में नहीं कर पा रहे हो, बट आप दिन का अपना एक टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आप अपने बेबी के साथ जब भी सो रहे हो, जब भी वो बेबी सो रहा है उसके साथ आप सो, ठीक है? फीलिंग ओवरवेल्म्ड, पहली बात तो वो अपना घर दिखती है, थोड़ा-सा मेसी हुआ रहता है, अपनी बहुत सारी चीज़ें देखती है, वो भी मेसी हुई रहती है, इवन अपने आप को खुद को देखती है तो वो थोड़ी-सी डाउन हो जाती है। और उसके पास कभी-कभी कुछ लोगों के पास फाइनेंशियली नहीं स्टेबल होते हैं, तो उसका भी स्ट्रेस होता है, ठीक है? इवन अपनी बॉडी को देखती है कि वो पहले क्या थी और अब क्या थी, वो उस चीज़ को लेके स्ट्रेस ले लेती है। तो और ऊपर से जब वो एक अकेले बेबी को सँभाल रही होती है, जब उसके पास कोई नहीं होता है, इवन कभी कोई होता भी है, तब भी एक माँ को जो रोल है उसको निभाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी वो इतनी इरिटेट हो जाती है, वो भूल जाती है कि क्या करना है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। सो आज की इस वीडियो के साथ मैं यहीं बाय-बाय करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो, इवन कुछ पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मदरहुड जर्नी कैसे पार करनी है, कैसे इसको हैंडल करना है, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ मैं नेक्स्ट संडे आपके साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच।
Don't forget to subscribe my channel.